ब्रीफिंग में मैं सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता। हमारे पवित्र त्यौहार ईद उल फितर था और ये त्यौहार लगभग जो महीना गया रमज़ान का रेस्ट्रिक्शंस में ही गया है। ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों की फीलिंग है उसको अलाइव नहीं है। इसका हमें एहसास है कि लोगों को रेस्ट्रिक्शंस में बहुत सारी दुश्वारियां पेश करनी पड़ती हैं, पर जिस तरह से ये त्यौहार मनाया गया, मैं पुंछ की तमाम जनता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही सादगी से घरों में रहकर और कोविड का SOP फॉलो करके ये त्यौहार मनाया। इसके लिए मैं तमाम रिलीजियस जो रहनुमा हैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया और उन्होंने मसाजिद से वक्त वक्त पे मैसेज दिए और पब्लिक को कोविड में कैसे त्यौहार मनाना है उसके लिए उन्होंने पब्लिक को कन्विंस किया, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया। मैं इसके साथ पुंछ निवासियों का भी शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो लगभग पिछले 2 महीने से जब से मैं जहां हूं, कोविड के जितना भी SOPs हैं वो उसको मानते हुए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानते हुए अपना जो कामकाज कर रहे हैं, जिसका हमें फायदा भी मिल रहा है। इसके साथ में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनका भी आज मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो बावजूद कठिनाइयों के, बावजूद चुनौतियों के काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जहां तक जिला पुंछ में कोविड मिटिगेशन मेजर्स का संबंध है, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24/7 कंट्रोल रूम बनाकर रखे हुए हैं और 3 सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम फंक्शंस कर रहे हैं। कंट्रोल रूम का जो मेन काम है वो जितने भी कोविड पॉजिटिव पर्सन हैं उनका लाइन लिस्टिंग करना। हमारे जहां जो लोग काम कर रहे हैं वो दिन में 2 बार कोविड पॉजिटिव पर्सन को फोन करते हैं और उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं और उसकी डेटा बिल्डिंग करते हैं। उनका बहुत अहम रोल है। जब कोई कोविड पेशेंट एसिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिक होता है या मॉडरेटली सिम्टोमेटिक होता है तो उसको लेवल 2 या लेवल 3 फैसिलिटी में जैसी सूरत हो शिफ्ट करना पड़ता है। और ये डिसीजन हमारे डॉक्टर्स जो कोविड कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं वो वक्त पे फैसला लेते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने का संभावना कम हो जाती है। अगर वो सवेयर सिम्टम्स में चला जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ मैं कुछ डेटा जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि पब्लिक को भी जो कोविड का डेटा है उसके बारे में जानकारी हो। हमारे पुंछ में आज तक 4016 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 2922 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं पिछले 1 साल से, और 54 केसेस जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एज ऑन डेट 1040 केसेस हैं जो आज की डेट में एक्टिव हैं। हमने आज तक 2 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं और हमारी जो टेस्ट करने का जो प्रतिशत है वो 4,28,956 पर मिलियन है। तो ये नेशनल लेवल पे जो प्रतिशत है उससे बेटर प्रतिशत है ये। इसी के साथ आज तक हमने 92,939 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया है। आपने देखा होगा कि जो पिछले कुछ टाइम से जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं वो कुछ क्लस्टर्स में जो निकल रहे हैं और क्लस्टर्स का डेटा जो है वो पोर्टल पे शेयर होता है। तो जहां जहां ये क्लस्टर्स के केसेस आए हैं वहां हमने कंटेनमेंट जोन्स बना के रखे हैं, जिनको पहले रेड जोन कहते थे। वहां रेस्ट्रिक्शंस और भी सख्त हो जाती हैं। रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बड़ी सख्ती से वहां जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिन का अगर हम एवरेज ले लें तो हमारा जो डेथ रेट है वो 1.60 है। अभी भी हम बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से
लगभग मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से हम जो है बेटर प्लेस्ड हैं और रिकवरी रेट हमारा जो है वो 73% है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.90 है। हमारे जो होम आइसोलेशन में केसेस हैं वो 984 केसेस जो हैं आज की डेट में होम आइसोलेशन में हैं। अभी मैं आपको जो हमारी कैपेसिटीज हैं हॉस्पिटल्स की उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। कोविड हेल्थ सेंटर्स कहते हैं, ये हमारे पास 100 बेड्स की कैपेसिटी है और लेवल 3 जो होता है उनको कोविड केयर सेंटर कहते हैं, वो हमारी 370 बेड्स की कैपेसिटी है। जो लेवल 2 में आज की दिन में 100 में से 43 बेड्स जो हैं वो ऑक्युपाइड हैं और रिमेनिंग 57 बेड्स जो हैं वो अभी वेकेंट है। लेवल 3 जो है कोविड केयर सेंटर्स हैं, ये हमारे पास 8 जो हैं ऑक्युपाइड हैं और 362 जो है वो वेकेंट हैं। ओवरऑल हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 400 लेवल 1 लेवल 2 प्लस लेवल 3 का जो कैपेसिटी है वो 470 है, जिसमें से 51 की ऑक्युपाइड है और 419 की जो है वेकेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन से हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है और मॉपिंग सर्वे बोल रहे हैं हम इसको। जितनी भी सोसाइटी में इन्फेक्शन है उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सर्वे के दौरान हमने मोर देन 260 पर्सन्स जो है वो पॉजिटिव डिटेक्ट किए हैं और उनको बहुत जल्द हम लेवल 3 जो कोविड केयर सेंटर है वहां उनको शिफ्ट करेंगे और अगर इनमें से कोई मॉडरेटली सिम्टोमेटिक हुआ तो उसको हम लेवल 2 में भी शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सोसाइटी में पिछले 3 दिन लगा के जो इन्फेक्शन जो ढूंढी है उसको हम अपनी केयर में लाएंगे ताकि फर्दर जो उनसे इन्फेक्शन फैलने का जो संभावना है वो कम हो सके। अभी एक इशू रहता है, आपने भी देखा होगा, कभी कभी मीडिया में भी आता है, जो आपका सोशल मीडिया है लेके जो इश्यूज चलते हैं। तो अगेन मैं आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूं कि हमारे ऑक्सीजन के 2 प्लांट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक प्लांट जो है 2200 LPM का वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें सारे जो सिविल वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैकेनिकल वर्क्स का टेंडर जो है अलॉट हो गया है। पिछले 1-2 दिन पहले जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो वहां आई थी, वो वहां से देख के जो है चली गए हैं और उन्होंने जो जो वहां काम करने हैं उसका काम होना शुरू हो गया है। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 पार्ट में जो 2200 के LPM की कैपेसिटी है, तो एक पार्ट जो है उसको हम 20-25 दिन में फंक्शनल करवा लें 750 LPM का। इसी के साथ जो मंडी हॉस्पिटल है वहां सिविल वर्क्स चल रहे हैं, तो उसको भी हम 20 दिन में जो है प्लांट को लगवाकर वहां भी फंक्शनल करवाना चाहते हैं। जब तक ये प्लांट फंक्शनल नहीं होंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे बनी रहेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पापास डी टाइप के 90 सिलेंडर्स हैं, बी टाइप के 70 सिलेंडर हैं और 14 हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। कुल मिलाकर 174 जो है ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसी के साथ जो CSC मेंढर है उसमें 34 डी टाइप सिलेंडर्स हैं, 53 बी टाइप सिलेंडर्स हैं और 5 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। टोटल जो है वो 92 वहां की कैपेसिटी बनती है। इसी तरह जो स्वर्णकोट है उसमें 34 जो है डी टाइप सिलेंडर्स हैं, 68 बी टाइप सिलेंडर्स हैं और 15 जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। तो टोटल उस हॉस्पिटल में 117 की अवेलेबिलिटी है। CSC मंडी में सिमिलरली डी टाइप 32 है, बी टाइप 27 है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 6 हैं। तो टोटल इसकी कैपेसिटी बनती है 65। और जब हम इनको सभी को मिलाकर देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की क्या अवेलेबिलिटी है, वो हमारे पास डी टाइप सिलेंडर का 190 की अवेलेबिलिटी बनती है, बी टाइप का 218 की अवेलेबिलिटी बनती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 40 की अवेलेबिलिटी बनती है और जो इनका ग्रैंड टोटल बनता है वो 448 बनता है। ये जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ये इंटरनल एडजस्टमेंट से हम कहीं भी जो है इसको रेगुलेट कर सकते हैं। जहां इसकी जरूरत हो वहां इनको मूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास पेशेंट्स कहाँ कितने एडमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली पहले क्या होता था कि एक गाड़ी जो है वो सिलेंडर लेके जाती थी, वो भरवा के लाती थी, फिर जहां से चलती थी।
एक गाड़ी इनके पास ऑलरेडी है, 2 गाड़ियां हमने और हायर करके इनको दे दी हैं। अब कोई भी ऐसा से नहीं होगा कि एक गाड़ी आएगी और दूसरी गाड़ी लेके जाएगी। जैसे जैसे हमारे सिलेंडर्स जो हैं वो खाली होते जाएंगे, वो सिलेंडर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में रहेंगे। इस चीज की बेटर मैनेजमेंट करने के लिए मैंने एक सीनियर लेवल का केएस ऑफिसर जो है इस चीज के लिए नोडल अफसर लगवा दिया है, GMDIC, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट है ये जम्मू में भी इंडस्ट्री देख रहा है, तो जो GMDIC पुंछ है उसको मैंने इसकी मैनेजमेंट के लिए, ऑक्सीजन की मैनेजमेंट के लिए नोडल अफसर अपॉइंट किया है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हॉस्पिटल में बैठता है। इसके साथ साथ जो आपका जो इसका टेस्टिंग का जो वैक्सीनेशन का है वो मैंने बता दिया है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के लिए हमने 105 जो है वो सेशन साइट्स खोल के रखी हुई हैं और इसमें जो है 53 टीम्स जो काम कर रही हैं। सिमिलरली जो हमारा टेस्टिंग की 35 टीम्स काम कर रही हैं। और जो हम एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया है कि आपको जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको कोविड किट्स देने हैं। कोविड किट्स में एक पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं और कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और कुछ विटामिन हैं। तो हमारे जहां अगर आज देखा जाए तो 1040 जो पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उनमें से हमने 485 को कोविड किट्स दे दिए हैं और रिमेनिंग को कोविड किट्स अभी भी हमारी टीम्स जो है वो बांट रही हैं। आने वाले 1-2 दिन में हम सभी पेशेंट्स को कोविड किट्स जो है बांट देंगे। ये मोटी मोटी जो बातें थी, मैं आपके का शुक्रगुजार हैं कि वो आज तक हमारे साथ जो है बहुत ही एक्टिवली जो है कोऑपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो कोविड की बीमारी है एटलीस्ट पुंछ में जो है इसका फैलाव ना हो जाए, क्योंकि हम दूर डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की भी लिमिटेशन रहती है दूर डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं रिलीजियस रहनुमा से, प्रोमिनेंट सिटीजन से और मीडिया से सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोविड की मिटिगेशन के लिए, कोविड कंट्रोल करने के लिए। मैं सहयोग चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जब तक हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जब तक इस संक्रमण का फैलना कम नहीं होता है, तो आप एक्टिवली जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस तरह से काम करते आ रहे हैं इस तरह से करते रहिए, हमारा सहयोग करिए, जनता को अवेयर करिए। इसका जो SOP फॉलो करने के लिए जो है IEC एक्टिविटीज आप अपने अपने लेवल पे चलाइए, एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रही है और आगे जो है आगे सहयोग करते करते इसको जो है हम खत्म करने में हम जो है साथ मिलकर इस बीमारी का जो है वो सामना करें। आप लोगों का एक बार फिर इस ब्रीफिंग में भी देखा होगा कि कल गवर्नमेंट ने एक कम्युनिकेशन सर्कुलेट की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड वैक्सीन की 2nd डोज है वो आप कितनी देर के बाद लगा सकते हैं। तो पहले जो टाइम था वो कम था, अब 12 से 16 हफ्ते हो गया है। तो जिन लोगों ने कोविड की 1st डोज ली है उनको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हमें पहले मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब जो लोग इसके जो ज्ञान रखते हैं इसका वैक्सीन का, तो उन्होंने जब कहा है कि आप 12 से 16 हफ्ते के बीच लगवा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने लगभग 250 के आसपास जो टीम्स जो है बना के रखी हैं, उनको हम मोबिलाइजेशन टीम बोलते हैं। और ये जो मोबिलाइजेशन टीम है इनका काम शुरू हो चुका है, पर ये जो हाउस टू हाउस मॉपिंग शुरू हो गई, ये टीम उसमें व्यस्त हो गई। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि हमारा हाउस टू हाउस जो एक्सरसाइज है वो आजकल में खत्म होने वाली है। तो जितनी भी टीम्स हैं ये डाइवर्ट हो जाएंगी वैक्सीनेशन मोबिलाइजेशन के लिए। तो आने वाले दिनों में जो है वैक्सीनेशन मोबिलाइजेशन हो जाएगी। तो जैसे ही लोग आते जाएंगे हम उनको वैक्सीनेशन लगवाते जाएंगे। हमने मोबिलाइजेशन का एक सिस्टम बना के रखा है।